you know very well, current flowing through the positive terminal of the battery, and in this way. यहाँ पर आने के बाद, इस जंक्शन पर आने के बाद क्या होगा, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। I1, I2 एंड I3 तीनों में अलग अलग करंट ये यहाँ पे क्या होगा, पास हो जाएगा। जंक्शन रूल आप लगा सकते हो, I = I1 + I2 + I3, यू नो वेरी वेल। इस तरह से हम क्या करते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ लगा सकते हैं। ओके, जो एंटरिंग करंट है वो इक्वल होगा जो लीविंग करंट होगा उसके सम के इक्वल। तो इसी तरह से ये करंट तीनों में से अलग अलग जाएगा। जो करंट इस 1 ओम में से जाएगा वही करंट यहाँ से देखिए I1 इधर से भी जाएगा, ऐसे ही I3 ये भी इधर से I3 इस तरह से जाएगा। तो यहाँ से अब आप समझिए इस चीज को कि जो ये आपको दिख रहा है, ये 2 रजिस्टर यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। और इस तरह से इन दोनों के बीच में भी क्या हो गया है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका नेट निकालना है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है इनका। तो इसको ले लीजिए R फर्स्ट, दिस इज R सेकेंड। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आप यहाँ से। तो R फर्स्ट निकालिए। देखिए हमने पावर पे फोकस करना है बाद में। यू नो पावर का फार्मूला क्या होता है, देयर आर 3 or 4 फॉर्मूलेज फॉर कैलकुलेटिंग पावर, और आपने ये पढ़ भी रखे हैं, W/T I²R V²/R एंड VI। ये सारे के सारे फार्मूले आपने 10th क्लास। दिस प्लस दिस, आप इनके नेमिंग भी कर सकते हो, R1, R2, R3, इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, थोड़ा लेंथी हो जाएगा बस। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस वन R4 एंड दिस वन R5। तो R1 निकाल लेंगे, R फर्स्ट निकालेंगे पहले हम, कैसे, बाय एडिंग R1 + R2। यू नो इन सीरीज क्या होता है कि दोनों रेजिस्टेंस प्लस कर दिए जाते हैं। तो 1 ओम + 1 ओम, दिस इज 2 ओम। तो R फर्स्ट कितना आ गया आपका, 2 ओम। सिमिलरली R2 कैलकुलेट करेंगे, R सेकेंड कैलकुलेट करेंगे आप इन दिस R4 एंड R5। These 2 registers are connected in series। तो आप इनमें यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। द वैल्यू ऑफ R4 इज अगेन 1 ओम, इसमें भी क्या है, 1 ओम है। और एक चीज का ध्यान रखना आप, इसका भी क्या आ जाएगा, 2 ओम। एक चीज का ध्यान रखना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह लगता है, तो यहाँ पर आपने इसको इग्नोर नहीं करना। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता था, यस, यहाँ पर कनेक्शन होता था यहाँ से, तो ना करंट यहाँ से जाएगा ना यहाँ से जाएगा अगर ये रेशो इक्वल होगी। कई बच्चे क्या करते हैं, ये रेशो को क्या ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं और बीच को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर ही क्या करते हैं, गलत कर देते हैं वो। तो ये एक तरह से सिंपल बन जाता है। यहाँ पर R फर्स्ट 2 ओम, R सेकेंड ये भी कितना आ गया है, 2 ओम, एंड R3 इज 1 ओम। अब आप इन तीनों को देखिए, तीनों में करंट अलग जा रहा है, इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3। तो आप इन तीनों को लेकर क्या करेंगे, यस, इन सब का इकट्ठा क्या करेंगे आप, रेजिस्टेंस ले लेंगे सभी का। ये मैं एक एलिप्स बना रहा हूं, इस एलिप्स के अंदर जितना भी ये है, इस सब का क्या कर रहे हैं, अब हम नेट रेजिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। और उसको आप लिख लो R इक्विवेलेंट से। R इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, अब R फर्स्ट + 1/, ये आ गया 1/R3, बिकॉज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन how we calculate the equivalent resistance by reciprocal of equivalent resistor। now solve it। 1/R first 2 ohm, R3 1 ohm and R2 again 2 ohm, like this।
Now this is the value of 1 upon R equivalent. 1 upon R equivalent is equal to, now LCM is 2 ohm. यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 ओम से 2 ओम कैंसल, 1 प्लस 1 ओम 2 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 2 ओम से 2 ओम कैंसल, फिर दोबारा से 1. तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 अपॉन 2 ओम. नाउ रिवर्स बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. 2 ओम अपॉन 4, 2 2s are 4. This is 1 ohm upon 2. This is the value of R equivalent. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है पूरे सर्किट की, 1 upon 2 ohm. But your question is power. How will you calculate the power? In this circuit you can see the voltage is given 3 volt and the equivalent resistance you have calculate. Okay, and the value of this is 1/2 ohm. तो आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, वो फार्मूले आपके सामने है, उसमें से कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल रहेगा यहाँ पर. यू वांट टू कैलकुलेट पावर, गिवन इज V एंड R आपने कैलकुलेट कर दिया. तो इनको लेकर क्या फार्मूला होगा आपके पास, यस ये पावर इज इक्वल टू यस V² अपॉन R. तो V² कितना है आपके पास, 3 वोल्ट. तो 3 वोल्ट इंटू 3 वोल्ट अपॉन R इक्विवेलेंट कितना है आपके पास, 1/2 ओम. तो यहां से आ गया आपके पास 9 वोल्ट और ये 2 ऊपर चला जाएगा, वोल्ट और ओम इधर ऐसे लिखे जाएंगे एंड द आंसर इज 18 वोल्ट ओम इनवर्स. दैट इज वाट. आई होप आपको ये समझ में आ. तो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें ग्रेडियंट निकालना है. क्या निकालना है, ग्रेडियंट. कौन सा, पोटेंशियल ग्रेडियंट. किसका ग्रेडियंट, पोटेंशियल का. यू नो द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट. क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल का ड्रॉप होना. जैसे जैसे आगे आप लेंथ पर जाओगे किसी लेंथ पर, वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी. तो आपने यहाँ पर निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट. यू नो वेरी वेल, फार्मूला इज V अपॉन L. पोटेंशियल ग्रेडियंट को निकालने का फार्मूला क्या होता है, V अपॉन L. तो L कितना है यहाँ पर, कैपिटल L. तो L इज इक्वल टू L और V कितना है यहाँ पर, सिर्फ इस पोटेंशियोमीटर वायर पर वी हैव टू कैलकुलेट. मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन AB वायर. AB वायर V क्या होगा, रेजिस्टेंस कितना गिवन है इसका, R0. ये आपके क्वेश्चन में गिवन है. V की वैल्यू कितनी होगी, AB पर वोल्टेज कितनी होगी, सपोज V. यहां से करंट कितना आएगा, I करंट क्या होगा यहाँ पर, यस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1 I2 फिर दोबारा से I. एंड यू नो जो AB वायर में से करंट जाएगा वो कितना जाएगा बेटा, स्मॉल I. ओके. तो अगर आपके पास रेजिस्टेंस R0 है, करंट I है, तो वोल्टेज कितनी होगी इस AB वायर में, IR0. तो V इज इक्वल टू क्या होगा, IR0. तो R0 तो आपके पास है यहाँ पे, लेकिन I की वैल्यू तो गिवन नहीं है. तो I कैसे निकालेंगे आप यहाँ पर, करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप यहाँ पर, निकालते इसका. ये R है, ये S है और ये R0 है. यही है सारे, ये दोनों पैरेलल में है. पैरेलल में कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन दोनों का निकालिए सबसे पहले. इसको नाम दे दीजिए R फर्स्ट. R फर्स्ट 1 अपॉन R फर्स्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन S. RS एलसीएम, R से R कैंसल, S से S कैंसल, R. तो ये आपके पास आ गया 1 अपॉन R फर्स्ट. R फर्स्ट इज इक्वल टू RS अपॉन में
आर प्लस एस, यू कैन राइट इन दिस वे। तो ये आर फर्स्ट की वैल्यू आ गई आपके पास आर एस अपॉन में आर प्लस एस, और इसके साथ ही ये आर नोट कनेक्ट है टेंशियोमीटर वायर, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे आप पूरे सर्किट का, पूरे सर्किट का सीरीज में आ गया ये, तो इस तरह से लिखेंगे। आर आई की वैल्यू क्या आई है आर फर्स्ट की, दिस आर एस अपॉन आर प्लस एस प्लस आर, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, आर इक्विवेलेंट। ईएमएफ ई हो गया और आर इक्विवेलेंट आपके पास हो गया है आर एस अपॉन में आर प्लस एस प्लस आर नोट, देखो यहाँ पे नोट लगाना था, नोट। तो ये वोल्टेज हो गई और ये रेजिस्टेंस, तो ये डिसाइड करेगा कि इसमें से करंट कितना पास होगा। करंट का फार्मूला यहाँ पर क्या बनेगा, ई अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ये, और ई की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, आर नोट प्लस आर एस अपॉन आर प्लस एस। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। ये किसकी वैल्यू आ गई है, आई की वैल्यू आ गई है। आपको किसकी चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए। So B is equal to, instead of I you have to write E upon R naught plus RS upon R plus S into R naught. So this is B, but you have to calculate A, potential gradient, and the formula is B upon L. Now you have to put this value in this relation, E upon R naught plus RS upon R plus S, R naught upon L upon L। तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला बन जाएगा। तो ये L किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ। तो यहां से मैं ये रफ कर देता हूं और ए की वैल्यू आपकी यहां पर लिख देता हूं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ई अपॉन आर नोट प्लस आर एस अपॉन आर प्लस एस आर नोट एल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपसे पूछ लिया कि अगर यहाँ पर कोई सेल कनेक्ट कर दिया जाए और वो बैलेंसिंग पॉइंट आपका कहाँ दे देता है, इस पोटेंशियोमीटर वायर पे दे देता है, ओके। तो मैक्सिमम ईएमएफ कितना हो सकता है उसका, तो मैक्सिमम ईएमएफ कितना होगा इसका इस वायर पर। तो वैल्यू तो कोई दे नहीं रखी है ना, ये बता रखा है कि ये कितना मीटर होगा। अगर ये बता देता तो हम इसका न्यूमेरिक वैल्यू में दे देते आंसर। तो इसके अंदर कितनी वैल्यू होगी इसकी, ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर, इस ईएमएफ की वैल्यू, इससे जो इस वायर के ऊपर ईएमएफ की वैल्यू है, ये E1 आपको जो निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी। ये पता था, मैंने आपको कहा भी था, जैसे जो कि यहाँ पे लग जाती है तो यहाँ पर भी एक बैटरी अराइज हो जाती है, बैटरी बन जाती है। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये दोनों आपस में क्या करते हैं, पूरा स्ट्रगल करते हैं एक दूसरे को हराने का, और जैसे ही इक्वल आ जाते हैं तो बैलेंसिंग कंडीशन आ जाती है आपके पास। तो ये जो है वैल्यू हमेशा इससे कम होगी, अदरवाइज ये ही ज्यादा होगा, ये कम होगी, ठीक है। तो आपने लिखना है E1 इज लेस देन, इससे वोल्टेज अक्रॉस AB की वोल्टेज अगर ये आपकी जो कि यहां तक भी आ जाए तो आपका जो ये V होगा ये हमेशा ज्यादा होगा इससे, और ये हमेशा इससे कम ही होगा, ओके। तो नंबर 1 ये आंसर आ गया। दूसरा,
उसने कहा है कि क्या ध्यान रखेंगे आप सेल को जब आपको ये बैलेंसिंग पॉइंट लेना होगा। क्या ध्यान रखना है कनेक्ट करते हुए आपको ध्यान रखना है जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव एंड ऑफ द ईएमएफ से कनेक्ट हो, ऐसे, या फिर हाइयर पोटेंशियल से कनेक्ट होना चाहिए। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल should be connected to positive terminal of the battery। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये भी कैसे निकलेगा, पहले तो ये वाला आई जो आपने निकाला वो, और मल्टीप्लाई कर देंगे आर नोट से। तो आर आई तो आपका ये था, आर नोट ये था। तो एक बार दोबारा से देख लो, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया ये, करंट आई है और ये निकालना है। तो आई की वैल्यू हो गई ई अपॉन में आर नोट आर एस, ये वाली वैल्यू, दिस इज आई। वी निकालना है तो वी के लिए हो जाएगा आई के साथ आर नोट मल्टीप्लाई, तो ये आर नोट, ये आपका वी आ गया। क्या आ गया, वी आ गया। और आपको चाहिए V अपॉन एल, तो आप इसको V अपॉन एल में कन्वर्ट कर दो। ये सारी की सारी वैल्यू E अपॉन आर नोट प्लस, ये देखो ये फटाफट से सोल्व हो गया अब, क्योंकि आपने एक बार पहले समझ लिया है। तो दिस इज के पोटेंशियल ग्रेडियंट।